बहुत बहुत किन मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? हमारी 13 सूत्री मांगे हैं, जिसका कि आज ज्ञापन जो है शिक्षा निदेशक महोदय को दिया, जो मुख्यमंत्री के नाम से था। पहली मांग जो है पुरानी पेंशन की बहाली है और बहुत अरसे से हमारी मांग चली आ रही है। और शिक्षक कर्मचारियों को शिक्षक पदों पर पदोन्नत। तीसरा, जैसे राज्य कर्मचारियों को अवकाश अधिकार दिया जाता है, हमें भी उपार्जित अवकाश स्वीकृत होता है और उसका प्राविधान है और उसके बदले में सेवानिवृत्ति के समय हमें भी 300 दिनों का अवकाश अधिकार मिलना चाहिए। उसकी मांग है। चिकित्सीय सुविधा जो कि राज्य कर्मचारियों को अभी हाल ही दी गई है, हमें उनसे वंचित रखा गया है, जबकि हमारे यहाँ भी कर्मचारी कमजोर हैं और कम वेतन पाने वाले हैं, जो कि बहुत ही संगीन जो रोग होते हैं उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं। पैसे के अभाव में बहुत सारे कर्मचारी मर जाते हैं। 5 लाख तक उनको स्वीकृत किया है, तो हमें 5 लाख तक का की सुविधा जो है स्वीकृत की जाए, ताकि जो भीषण बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, वो अपना इलाज से साथ करा सकें। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां जो है बंद हैं, ठेके पर दिया जा रहा है, पूरे तौर पर श्रम का शोषण करने की योजना है। हमारी मांग है कि पूर्व के बाद उसकी भी नियुक्ति जो है नियमित तौर पर हो जाए, वो की जाए, ताकि विद्यालयों का संरक्षण सही तरह से हो सके। क्योंकि लैब है और तमाम चीज़ें, पुस्तकालय है, कार्यालय और तमाम काम जो शिक्षण कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी करते हैं, जो कि अब हर विद्यालयों में उसका अभाव हो गया है, जिससे कि अब ठेके के जो आएंगे इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी और ना ये उस रुचि से काम करेंगे। ये इसलिए उस रुचि से काम नहीं करेंगे कि एक लिमिटेड समय के लिए उनकी नियुक्ति होगी, इसलिए उस रुचि से काम नहीं करेंगे। ये कितने समय तक ये धरना प्रदर्शन चलेगा और अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे की क्या रणनीति होगी? यह 1 दिवसीय धरना है। इसके पहले हम लोग जिला स्तर पे और मंडल स्तर पे अपनी इन्हीं मांगों को लेकर के धरना दे चुके हैं। आज उसके तीसरे क्रम में आज हम लोग प्रदेश मुख्यालय पर आकर के शिक्षा निदेशक महोदय को अपना मांग पत्र सौंपे हैं। अगर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हमारे मांगों पर विचार करके प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन अगर हमारे मांगों पर, चूँकि हमारे विद्यालयों में जो कर्मचारी हैं, वर्तमान शासन ने उनके साथ घोर उपेक्षा किया है, उनको कतई जो है जो सुविधाएं देनी चाहिए नहीं दिया, राज्य कर्मचारियों को दिया, जैसा कि हमारे अभी अध्यक्ष जी ने आपको बताया था। इस क्रम में अगर यह सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है, हमारे विचार नहीं करती है संवेदनात्मक, तो हम लोग सड़कों पर उतर करके घोर आंदोलन करेंगे, विद्यालयों में हड़ताल करेंगे और अपने हक की आवाज़ जो उठाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार से, आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया? देखिए, हम लोग सरकार से बहुत बार प्रयास किया। इसकी पूर्व भी सरकारें थी, अखिलेश यादव जी थे। हम लोग गोरखपुर से शिक्षक पद पर पदोन्नति के लिए पैदल यात्रा किए थे 10 दिन का, लेकिन उसका भी कोई नतीजा कि सरकार नहीं निकल पाई। हम लोग भाई योगी सरकार को भी हमने ज्ञापन दिया था, इसके पूर्व भी पिछले बार में उन्होंने कोई ज्ञापन का संज्ञान भी नहीं लिया। इस बार भी हम दे रहे हैं। अगर नहीं होगा तो हम अपने संघर्ष के माध्यम से उनको अवगत कराएंगे और उसके बाद भी नहीं चलेंगे, हम सड़कों पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी हो गई है। हमारे और शिक्षणेतर कर्मचारी शिक्षक की योग्यता रखते हैं, MA BEd हैं और वो विद्यालयों में शिक्षण कार्य भी कर रहे हैं। वेतन भी लगभग शिक्षक के बराबर पहुंच चुका है और सरकार अगर हमारे शिक्षणेतर कर्मचारियों को शिक्षक बनाती है तो सरकार का कोई खर्च नहीं आएगा विशेष। अतः सरकार को शीघ्र जो है ये घोषणा करनी चाहिए। लगभग हमको उम्मीद है कि 1000 या 1400 के आसपास जो है हमारे शिक्षणेतर कर्मचारी योग्य हैं और उनको शिक्षक पद पर उनकी पदोन्नति कर दे। और पुरानी पेंशन बहाली की भी मांग हम लोगों की है और तमाम तरह की मांगे हैं जो सरकार का कोई विशेष ये नहीं है। तो हमारी कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको सरकार चाहे तो तुरंत पूरा कर सकती है और इसके लिए अगर पूरा करती है तो हम लोग सरकार के साथ हैं और नहीं तो फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करके निश्चित रूप से सरकार से हम लोग अपनी मांग मनवाएंगे। बहुत टाइम से आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले भी आप लोग यहीं पर मुख्यालय में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रहा है। क्या जवाब आता है जब आप लोग अपनी बातों को लेकर पहुँच पाएंगे? बस एक आश्वासन मिलता है कि मांगों को पूरा करा दिया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। बहुत पुरानी मांग हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी मांग
सर आप कहाँ से हैं? आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचे, अपनी मांग लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, इससे पहले भी कर चुके हैं, क्या जवाब आता है, क्यों प्रशासन नहीं सुन रहा? तमाम पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा जो है हम लोगों को बार बार छलावा देकर जो है केवल धोखा जो है अब गोल में बैठे हुए हैं। 76 कर्मचारियों को बर्खास्त किया की है। हमारे यहाँ कम से कम 1400 से 1500 जो शिक्षक के कर्मचारी हैं उनकी अगर पदोन्नति की जाए सरकार को किसी प्रकार का जो है बोझ नहीं आने को है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति न करके केवल ठेके पे करके जो है केवल विद्यालय में कोई कर्मचारी है आज डेट में आप जाकर देखिएगा जो है कहीं घंटा महीने भी प्रचारक नहीं रह गया है, लेकिन विद्यालय चला जाए जिस तरह से ये चीज़ें सरकार किस पर सोच रही है। मैं जनार्दन यादव, प्रांतीय मंत्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ आजमगढ़। अगर यह सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम लखनऊ की गलियों को जाम करने का काम करेंगे, मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा घेरने का काम करेंगे। अगर इससे भी नहीं मानेगी तो आने वाले विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में इस सरकार का विरोध करेंगे और सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे और अपनी मांगे मनवाने का काम करेंगे। हम लोग पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को रखते हैं, गांधीवादी तरीके से। अगर गांधीवादी तरीके से हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लखनऊ की गलियों को जाम करने का काम करेंगे, विधानसभा का घेराव करने का काम करेंगे।